नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली एक बहुत ही स्वीट लेडी हैं जो अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं और साथ ही साथ अपने सारे फैमिली मेंबर्स की फेवरेट भी हैं। अपनी लाइफ के कुछ स्पेशल मोमेंट्स आज वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हैं। उनकी तरह हर एक महिला को करते हैं हम सलाम अपने इस प्रोग्राम से जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली प्रियंका जी से। प्रियंका जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज मिसेस भाग्यशाली बनी हैं, कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं सच में लकी हूँ कि मुझे चुना गया और मेरे परिवार को आज इतना अच्छा मौका मिल रहा है और आज सबके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ और सबको बता सकती हूँ। हाँ जी, कि आइए मिलिए, देखिए हमारे परिवार को। जी, यानी आपको काफ़ी इंजॉयबल एक्सपीरियंस लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड है आप? बहुत एक्साइटेड हूँ जी, सच्ची। तो प्रियंका जी, पहले तो आपकी मदर इन लॉ और आपकी फ्रेंड से मिलते हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद आपसे ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं प्रियंका जी की फ्रेंड से। पहले आपका नाम? ललिता पांडे मेरा नाम है जी। आप कब से जानती हैं इनको? मैं इनको शादी के बाद से जानती हूँ जी, और इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। तब से मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो जब शुरुआत में बात होना शुरू हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी? शादी के बाद जब मैं इनके पहली बार इनके यहाँ घर में आई थी तो ये चाय बना रही थी जी, तब मैं इनसे मिली थी और इन्होंने मुझे चाय दी और ये बहुत अच्छे से बात करती हैं। तो मेरा मन बहुत कर रहा था इनसे बात करने के लिए, तो तभी से मिलना चाहिए जी। तभी से तो अच्छा, अब जब आप इनके घर आती हैं, काफी टाइम हो गया है, कितने अच्छे से आपकी खातिर करती हैं? बहुत ही अच्छे से करती हैं। जब भी मैं इनके घर आती हूँ पहले क्या कहते हैं, बहुत प्यार से बुलाती हैं और फिर मतलब एक्टिविटी, पानी देना और फिर चाय, हर चीज़ के लिए पूछती हैं, खाने के लिए कुछ भी, मतलब फोर्स जरूर करती हैं कुछ भी हेल्दी खाने के लिए जी। हेल्दी कुछ भी खाने के लिए ये भी एक पॉइंट है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और इनके नेचर में क्या क्या चीज़ें आपको बहुत पसंद है? नेचर बहुत ही सिंपल नेचर की हैं, बहुत ही प्यार से सबसे बात करती हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबसे बहुत अच्छे से बात करती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपने इनसे सीखी हो? अच्छे से बोलना सबसे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी से प्यार से बोलना। सबसे इम्प्रेसिव है और यही चीज़ आपने सीखी है। और हेल्दी खाना खाना। हेल्दी खाना ये भी एक जरूरी, क्योंकि ये डॉक्टर हैं तो सबको यही ज़्यादा बताती हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए जी। फ्रेंड से तो मुलाकात हो गई हमारी, अब हम मिलते हैं आपकी मदर इन लॉ से और उनसे कुछ बातें करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम गीता भट्ट है। तो गीता जी, आप अपनी बहू के बारे में क्या बताना चाहेंगी? मैं अपनी बहू के बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने जैसा सपना देखा था मुझे वैसी बहू मिली जी। मेरी बहू बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छी है, जैसी एक बहू होनी चाहिए, इस जमाने की जैसी नहीं है जी। जैसी आप चाहती थी वैसी। खास है जो इनके लिए आप देती हो, इनको कुछ करती हो, कोई गिफ्ट विफ्ट जो आपने दिया? हाँ, उसको मुझे बहुत शौक है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मतलब अच्छी सज धज के रहे, हर दिन दुल्हन लगे। लेकिन उसका शायद पेशा ऐसा है, वो डॉक्टर है। तो वो सिंपल रहना चाहती है, लेकिन मैं फिर भी उसके लिए हर एक नई नई चीजें गिफ्ट में ला के देती हूँ। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट आपने दिए हैं इनको? वैसे मैंने उसके लिए एक चांदी का छल्ला जो वो सब लोग पहनते हैं वो मैंने दिया। और कभी कभी कहने पर पहनती भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादातर कभी पहने उसको। जी, आपको पसंद है थोड़ा अच्छे से सजना संवरना। और मेकअप वेकअप करती हैं ये कि नहीं? मेकअप नहीं करती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अच्छा मेकअप करे, गहरा, लेकिन थोड़ा डार्क मेकअप पसंद है इनको, बहुत पसंद है। कि मम्मी ने मुझे मतलब काफी चेंज किया है मेरी पर्सनालिटी को। पहले मेरा सब कुछ डिफरेंट था, इतना इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन अभी मैंने काफी कुछ, अब लंबे बाल हो गए हैं, अब अच्छा मतलब सजना संवरना भी अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा तो अच्छी बात यह है कि जब ये क्लीनिंग से भी आती है जी, आके मतलब फटाफट रसोई में घुस जाती है, सबके हमारा सबका ध्यान रखती है जी, हम लोगों का, खाने पीने का, हर चीज का। चलिए, आप दोनों से बातें तो हमने कर ली हैं, अब आप दोनों के साथ एक गेम खेलना है, देखते हैं वो आप लोग कैसा खेलते हैं। तो आइए प्रियंका जी की फैमिली और फ्रेंड के साथ हम खेलते हैं एक मजेदार गेम।
शुरू करते हैं आज का हमारा गेम और आप दोनों को बताते हैं कि इस गेम में क्या करना है आपको। हमारे पास यहाँ पे 2 स्पून्स हैं और कुछ बीड्स हैं। आपको एक स्पून लेना है, उसको अपने मुंह में रखना है और उससे बीड उठा के दूसरे बोल में ट्रांसफर करनी है। 30 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो हमारा विनर होगा। पहले आप शुरू कर रही हैं, रेडी हैं? यस। तो चलिए एक स्पून ले लीजिए आप। ऑल द बेस्ट। स्पून ले लीजिए आप और आप इसको लगा लीजिए मुंह में और आपका टाइम शुरू होता है अब। पूरी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर बने। 1, वेरी गुड। अब तो आसानी से गेम स्मूथली चलेगा। 1 हो गया है। चलिए एक और हो गया, वेरी गुड। 2 के बाद ब्लू ट्राई करिए, क्या पता ब्लू वाली हो जाए। ब्लू हाँ ब्लू वाली हो गई। 3, 4, वेरी गुड। टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, हाँ ये हो जाएगी। 2, एक ही 1 एंड स्टॉप। के साथ ही आपका स्कोर काफी अच्छा बना है। इसको रख दीजिए यहाँ पे। गीता जी का स्कोर है 5। गीता जी ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इस गेम में। अब बारी है ललिता जी की, तो उनका स्कोर चेक करते हैं। रेडी है? एक स्पून ले लीजिए। ऑल द बेस्ट। गेम शुरू कर दीजिए। टाइम आपका शुरू हो चुका है। देखते हैं इनका स्कोर कैसा रहता है। एक बार में एक ही होनी चाहिए। ओहो, ये 2-2 की वजह से आधा टाइम चला जा रहा है। ये वही ना, इसीलिए जा रहा था। हाँ। 3। आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म हो चुका है। सेम स्कोर है। चलिए आपका भी स्कोर बता देते हैं। ललिता जी का भी स्कोर है 5। बहुत मजा आया आज के इस गेम में और दोनों प्लेयर्स ने कितना एंजॉय किया ये तो उनके स्कोर से ही पता चल रहा है, क्योंकि हमारे पास 2-2 विनर्स हैं। आज की हमारी पहली विनर है ललिता जी। कांग्रेचुलेशंस ललिता जी, ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है। और आज की हमारी दूसरी विनर है गीता जी। कांग्रेचुलेशंस गीता जी, आपने भी एक गिफ्ट जीता है। हमें पता है कि आपकी लाइफ में भी कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकती हैं। तो उन मोमेंट्स को अपने तक लिमिटेड मत रखिए। उठाइए अपना सेलफोन, टाइप करिए अपना नाम, स्पेस देके अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए हमें इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के इस पार हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली प्रियंका जी आपके साथ करने वाली हैं कुछ मजेदार बातें। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। सब कुछ फेवरेट है वहाँ का। वहाँ खाने में गुड़ जरूर पड़ता है, खट्टी मीठी दाल और ऊंधियू, ठेपला, ढोकला। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। प्रियंका जी काफी एक्साइटेड हैं अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपसे आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में कुछ जानते हैं। कहाँ बेसिकली आपकी अपब्रिंगिंग हुई है? मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप गुजरात का है। वहीं पली बढ़ी, बचपन वहीं बीता, तो गुजरात से ज्यादा लगा हुआ है। और बिलोंग कहाँ को करती हैं आप? वो हम लोग उत्तराखंड के हैं, कुमाऊं के जी। तो अलग अलग रीजन, बिल्कुल ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर भी है। वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं होती है गुजरात में। स्वेटर हम लोग एक क्रेज के लिए पहनते हैं कि हमने भी स्वेटर पहना है जी, वरना वहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ती। वो भी सिर्फ साल में एक दिन। लेकिन बहुत ही मतलब बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं। खाना वहाँ का जी। तो फेवरेट डिशेस कौन सी हैं वहाँ की आपकी? सब कुछ फेवरेट है वहाँ का। वहाँ खाने में गुड़ जरूर पड़ता है, खट्टी मीठी दाल और ऊंधियू, ठेपला, ढोकला, हांडवा, खमन जी, सारी चीजें बहुत पसंद है वहाँ पे तो सब कुछ। और वहाँ का जो भी कल्चर है, जो वहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, उनमें आप कितना इन्वॉल्व रही हैं? बहुत डांस मुझे बहुत पसंद है। वहाँ का फेवरेट फोक जो है वो गरबा है, तो वो हम लोग वो तो करते ही हैं जी। तो और स्कूल में सभी कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, तो लगभग सभी इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का डांस भी किया है, पर गुजरात का फेवरेट वो हमेशा फेवरेट रहता है। तो आपकी पढ़ाई भी वहीं पे ही हुई है? हाँ, स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई, KVONGC चांदखेड़ा। तो वहाँ मिक्स कल्चर था, इस वजह से स्टार्टिंग में लैंग्वेज प्रॉब्लम था, मतलब गुजराती नहीं आती थी। फिर बाद में जब कॉलेज में गई तब फिर वहाँ तो हॉस्टल लाइफ रही होगी आपकी। हाँ, कॉलेज में कितने अपने चैलेंजेस थे? हॉस्टल लाइफ जो आपकी रही है वहाँ पे,
स्टडीज़ के बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि 12th के बाद गए थे तो तब तक बिल्कुल हैबिट नहीं थी हॉस्टल की। फिर वहाँ गए तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चैलेंजेस थे। पर वहाँ मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली जल्पा जी, तो उसने बहुत हेल्प की, बहुत केयर की, और उसने ही मतलब गुजराती सिखाई। और एग्ज़ाम होती थी तब भी वो बोलती थी तुम खाना खा लो, भूखी मत जाओ। तो मैं मेस नहीं जा पाती थी खाने, टेंशन में, नर्वसनेस, तो वो खाना ले आती थी बोरो करके कि मैं ले जा रही हूँ, और वो बोलती तुम खा लो, पढ़ते पढ़ते ही खा लो, लेकिन खा के जाओ। तो चलिए कुछ और चीज़ें तो आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चिट गेम है जो आपको खेलना है। हमारे पास यहाँ पे 10 चिट हैं जिसमें हमने कुछ मसालों के नाम छुपा रखे हैं। आपको 6 मसाले सही सही गेस करने हैं, और जैसे ही आप सही जवाब बताएंगी आपको एक गिफ्ट मिल जाएगा। रेडी है? तो चलिए एक एक करके मैं आपसे पूछती हूँ, आपको बताना है कि वो मसाला है या नहीं। ठीक है। बीटल नट। यस। ये तो नहीं है, ये एक मसाले की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अभी तक तो करेक्ट आंसर नहीं हुआ है कोई। ब्लैक कार्डमम। यस। हाँ, ये तो एक मसाला है, बिल्कुल सही जवाब। क्लोव्स। यस। ये भी करेक्ट आंसर है। ब्लैक सॉल्ट। यस। ये भी करेक्ट जवाब है। नटमेग। यस। ये भी करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज थी शायद, लेकिन जवाब सही था। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। व्हाइट पेपर। ब्लैक पेपर ज़्यादातर यूज़ होता है, पर वाइट पेपर भी कोई कोई रेस्टोरेंट वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पे व्हाइट पेपर है। नो नो। ये भी जवाब सही, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए था। अभी तक आपने 1 2 3 4 के जवाब सही दिए हैं। ब्लैक पेपर। यस। आपका इंग्रेडिएंट आ गया। 5 करेक्ट आंसर्स। कलौंजी। हाँ, 4 में पड़ता है। यस। ये भी सही है। 6 जवाब आप सही दे चुकी हैं, मगर ये 2 भी हम आपसे पूछ लेते हैं। कलेजी। नहीं, ये तो नहीं लगा। और आखिरी चिट पे है ग्लव्स। नहीं, ये तो क्लिनिक में मेडिकल यूज, क्लिनिक के यूज के लिए। चलिए, आपने 6 इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सही गेस किए हैं। कांग्रेचुलेशंस, आपको अपना पहला गिफ्ट मिलता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। इस मजेदार गेम के बाद प्रियंका जी की लाइफ की कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आप तक पहुंचने वाली हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो आपको काफी मजेदार लगेंगी। अब आप ये बताइए कि बचपन में कभी प्रैंक किया है, लोगों पे शरारत की है? मैं बिल्कुल शरारती नहीं थी। जी, एकदम सीधी सादी बच्ची थी। सिंसियर और थोड़े सीरियस ज़्यादा थी। उसके पीछे भी वजह थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों वर्किंग शुरू से ही थे। तो अब वर्किंग पेरेंट्स हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी आ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो हम भाई बहन, हम एक ही भाई बहन हैं, तो अब हम 2 रह जाते थे। स्कूल से आना तो स्ट्रिक्ट वो रहते थे कि घर में ही रहना है, बाहर नहीं जा सकते हो, जो भी करोगे घर में करो। और पूरा बताया गया था, रूल्स थे। तो वो जल्दी ही मतलब आ गया अपने आप ही। जैसे आके यूनिफॉर्म चेंज कर लेना, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तो कुकिंग, मतलब वो सब चीज़ें ना अपने आप भी। पर भाई के साथ करते थे शरारत, क्योंकि एक दूसरे के बिना भी नहीं चलता है। और लड़ाई वड़ाई होती थी आपस में। बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि चॉइसेस अलग थी, उसके खेल अलग थे, मुझे अलग चीज़ें पसंद थी, उसके टीवी शोज अलग थे। तो और चीज़ें एक ही होती थी, कंप्यूटर में गेम्स भी, मतलब एवरीथिंग। तो वो चीज़ें थी, वो अभी भी याद आती हैं। तो वही थोड़ी शरारतें होती थी कि टीज करना। ओवरऑल डिसिप्लिन थी। हाँ जी, बहुत कम शरारत की है। एक गेम आपको खेलना है और अपना दूसरा गिफ्ट जीतना है। गेम बहुत सिंपल है। हमारे पास कई सारी कलर्ड क्लिप्स हैं और 2 कार्डबोर्ड्स हैं। आपको करना यह है कि एक एक कलर की क्लिप्स लेकर कार्डबोर्ड की हर साइड पे लगा देनी है लाइन से। हर एक साइड पे सिंगल कलर की क्लिप्स पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ऑपोजिट साइड पे आप दूसरा कलर यूज कर सकती हैं। और इस गेम के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम है, तो जल्दी आपको करना है। रेडी है? रेडी। तो आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। जल्दी जल्दी क्लिप्स लगानी है, सारे कलर की एक साइड एंड देन दूसरा कलर। चलिए, ग्रीन के साथ ब्लू, जल्दी जल्दी लगा दीजिए। 2 कलर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ येलो एंड ऑरेंज बचा है। वेरी गुड। लास्ट कलर। The
जो 3 क्लिप्स हैं इतने कम टाइम में भी सारे कलर्स आपने इक्वली लगा दिए हैं, बहुत ब्यूटीफुली। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। दूसरा गिफ्ट भी आपको मिलता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। और अब प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल हम तक SMS के थ्रू पहुंचानी होंगी। आपको टाइप करना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेजना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपकी मुलाकात होगी प्रियंका जी के हस्बैंड संतोष जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। हम लोगों की चॉइसेस एक्सट्रीमली डिफरेंट हैं। एक की चॉइस ईस्ट है तो दूसरे की चॉइस वेस्ट है जी। और हम लोग जब भी वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ, हम लोगों को हमेशा से वो चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छी लगती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारे साथ अब प्रियंका जी के हस्बैंड संतोष जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे आपको हम मिलवाने जा रहे हैं और उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। सर, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। हेलो मैम। आप दोनों का जो मजेदार बॉन्ड है, जो अच्छी सी केमिस्ट्री है, उसके बारे में मुझे कुछ जानना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी मैरिज को कितना टाइम हुआ है? इट्स ऑलमोस्ट 4 years। अभी दिसंबर में 4 साल पूरे हो जाएंगे जी। तो इसमें एक दूसरे के साथ बिताया हुआ टाइम जो है, सबसे स्पेशल मोमेंट कोई रहा है जो बताइए। हम लोग while she was pregnant for the first child, हम लोग नीमराना फोर्ट घूमने गए थे और that was the best trip। That's the memorable trip। और उस ट्रिप के बारे में स्पेशल क्या है ये आपसे जानना चाहूंगी। वो बहुत स्पेशल ट्रिप है, क्योंकि एक तो वो इंटायरली सरप्राइज पैकेज था। जो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है जो अब्रॉड रह रही हैं, उन्होंने इनको पूरा प्लान आउट करके, मतलब इन लोगों ने आपस में डिसाइड करा और मुझे कुछ नहीं बताया। और फिर पूरा सरप्राइज, एक तो प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो वो बहुत ही चेरिश और प्रेशियस हो गया है। तो वो वीकेंड था, तो वो वीकेंड पूरा उन्होंने प्लान आउट करा था। नीमराना एक अच्छा फोर्ट, मतलब अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब व्यू भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। वो बहुत ही मेमोरेबल है। वहाँ की ट्रिप दोनों की फेवरेट है। सबसे पहले दोनों ने वही बताई। हाँ जी। और अब आप दोनों का जो रिलेशन है उसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज आपको लगती है, आप बताइए। आई थिंक अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली जो लाइन है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है जी। हम लोगों की चॉइसेस एक्सट्रीमली डिफरेंट हैं। एक की चॉइस ईस्ट है तो दूसरे की चॉइस वेस्ट है जी। और लेकिन फिर भी हम लोग जब भी वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ, वो करके हम लोगों को हमेशा से वो चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छी लगती है जी। एंड आपको गुजराती खाना फिर पसंद आया? हाँ। इसने काफ़ी बार जब भी मैं प्रियंका के घर गया हूँ, अपने ससुराल गया हूँ इनफैक्ट, तब इसने मुझे हर तरह की चीज़ें वहाँ की ट्राई कराई हैं जो इसको पसंद है। और मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उतनी ही अच्छी लगी जितनी मेरे को नॉर्मली बाकी चीज़ें लगती हैं जी। अच्छा, तो इनकी पर्सनालिटी जो है उसमें क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग लगती हैं, क्या अच्छी लगती हैं? कि बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है किसी भी चीज़ के लिए। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल सोल। एंड कभी भी, मतलब मेरे को कभी कोई इंस्पिरेशन लेनी होती है किसी फर्म डिसीजन के लिए या फिर एक बिहेवियर के लिए, डेफिनेटली शी इज़ अ गुड एग्जाम्पल। आप दोनों वैसे तो एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग गेम है सर के लिए, जिससे हम ये पता करेंगे कि वाकई आपको वो कम्प्लीटली जानते हैं या नहीं। हमने यहाँ पे 10 फेवरेट चीजें लिखी हुई हैं प्रियंका जी की, जिसमें से मिनिमम आपको 7 सही बतानी है, तब आप इनके लिए गिफ्ट जीतेंगे। रेडी है? तो चलिए, पहले तो ये बताइए इनका फेवरेट कलर क्या है? आई थिंक इट्स पिंक। चलिए, यू थिंक एंड इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है इनकी फेवरेट डिश। इनको लग रहा है, प्लीज बता दो जल्दी से। एग। चलिए, एग भी सही है। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, एग इनका फेवरेट है, इन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, इनकी फेवरेट टूरिस्ट प्लेस कौन सी है? एनीवेयर जहाँ पे बर्फ गिरती हो, कोई भी, मतलब बर्फ। जी बिल्कुल, स्नो वाली जगह ही इन्होंने बताया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका फेवरेट मूवी एक्टर। आमिर खान। जी बिल्कुल सही है, सत्यमेव जयते। अच्छा, इनकी फेवरेट मूवी टाइप क्या है? किस टाइप की मूवीज इनको पसंद है?
थोड़ी रोमांटिक इमोशनल, विवाह एक रोमांटिक इमोशनल मूवीज, ड्रामेटिक, ओके ड्रामेटिक इमोशनल विवाह, इन्होंने विवाह लिखा भी है यहाँ पे एग्जाम्पल में। चलिए ये भी सही जवाब है। सिनेमा जितनी बार वो दिखाता है, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की सब मूवी पसंद है, हम आपके हैं कौन है। जी चलिए, इनका फेवरेट फ्लावर? इट्स क्या, मोगरा, जैस्मिन। जी बिल्कुल सही है ये भी, एंड अभी तक सारे जवाब एकदम सही आए हैं। इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? थोड़ा टफ है क्वेश्चन, कई सारे होते हैं। वैसे आप बताइए कौन सा है सॉन्ग? यहाँ लिखा है लेकिन आप बताइए। जब कोई बात बिगड़ जाए, थोड़ा दो लाइन गा दो, ये बहुत अच्छा गाते हैं, गाना भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। चलिए फिर गा दीजिए, एक लाइन गा दीजिए इसी के बीच में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चलिए, मैम की खूबसूरत सी डिमांड पे खूबसूरत सा सॉन्ग भी बीच में ही हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा ये। अब आते हैं आपके अगले सवाल पे। इनका फेवरेट पास टाइम क्या है? डांसिंग। करेक्ट, बिल्कुल तुरंत जवाब आया। अच्छा, इनका फेवरेट टीवी शो कौन सा है? ये भी बताएं। अक्षरा वाला नाम उनको नहीं आ रहा, और गेस सही किया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिल्कुल वही जवाब है। इनका आखिरी क्वेश्चन है, इनके हिसाब से आइडियल पर्सनालिटी क्या होती है? इनकी फेवरेट आइडियल पर्सनालिटी? It should be a pure soul. She does not have to do anything with the other features. चलिए, आपने 10 में से 9 सवालों का सही जवाब बताया है। कांग्रेचुलेशंस। एंड गिफ्ट तो 100% आपको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसमें। सॉन्ग गेस करना थोड़ा टफ होता है, तो उस चीज को हम लोग मान सकते हैं। आपने खूबसूरत सा गिफ्ट इनके लिए जीता है, और वो गिफ्ट मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से अपनी प्यारी सी वाइफ को भी दे दीजिए। कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब हम प्रोग्राम में सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन आपको उससे पहले बता दी कि हमारा आज का ये खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। तो चलिए, दीवा के साथ ही इस केक को काटना है आपको एंड खिला देना है सबको। ओके जी चलो दीवा, आप कट करेंगे। आज के इस एपिसोड में प्रियंका जी तो काफी एक्साइटेड थी मिसेस भाग्यशाली बनके, और अपनी लाइफ की कितनी सारी प्यारी यादें उन्होंने आपके साथ शेयर करी। लेकिन अगर उनकी तरह आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही मोमेंट्स हैं जो हमारे व्यूअर्स को काफी पसंद आएंगे, तो आप भी हमारी मिसेस भाग्यशाली बन सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी डिटेल हम तक SMS करनी होंगी, जिसके लिए आप लिखिए अपना नाम, स्पेस देखिए अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर, और हमें मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे। या फिर हमसे आप फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपको मिलवाएंगे एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।